आर्यन खान को जमानत मिल गई है। 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले 2 बार उनकी जमानत खारिज हो चुकी थी। 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस नितिन डब्ल्यू सांबरे की कोर्ट में जमानत की सुनवाई शुरू हुई। 3 दिनों के दौरान कई घंटे तक चली यह बहस कई बार जमानत से ज्यादा ट्रायल की तरह लगती रही। ऐसा लग रहा था कि मुकदमे का फैसला आज ही हो जाना है। सबकी दलीलों को सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी, लेकिन ऑर्डर शुक्रवार दोपहर तक आने की उम्मीद है। अगर मुकुल रोहतगी जैसे वकील ना होते तब फिर सामान्य जमानत का यह मामला किसी आम आदमी के लिए सपना हो जाता, लेकिन आर्यन खान के मामले में उल्टा हुआ। शाहरुख खान के बेटे होने की कीमत भी चुकानी पड़ी। इतना कहने का संदर्भ यह है कि इसी 11 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने एक फैसला दिया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में 27 सितंबर को एक बाइक से ड्रग्स बरामद होता है। 2 लोग गिरफ्तार होते हैं। इनमें से एक वह है जो बाइक के बगल में खड़ा था। बाइक उसकी नहीं थी, ना ही ड्रग्स उसके पास से बरामद हुआ था। इस आरोपी के वकील ने जमानत की याचिका दायर कर दी। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने करीब 2.5 पन्नों का बेहद संक्षिप्त आदेश जारी किया और जमानत दे दी। जैसा कि प्राइम टाइम में फैजान मुस्तफा ने कई बार कहा है कि बेल ऑर्डर हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए। उन्होंने इस आदेश को भी आदर्श बेल ऑर्डर कहा है। इसमें जज लिखते हैं कि पुलिस का आरोप है कि बाइक के बगल में जो आरोपी खड़ा था उसे नशे की लत है। बाइक उसकी नहीं थी, ड्रग्स उसके पास से बरामद नहीं हुआ था। जज ने लिखा है कि वे केस की मेरिट पर नहीं बात कर रहे हैं। आरोपी के पास ड्रग्स था या नहीं यह ट्रायल में साबित होगा, तब तक के लिए उसे नियमित जमानत दी जाती है। इस केस में बाइक से 5 या 7 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस ने इसलिए पकड़ा था क्योंकि यह आरोपी पहले भी ड्रग्स के साथ पकड़ा जा चुका है। इस फैसले की नजर से देखेंगे तो आर्यन खान और अन्य के मामलों में काफी कुछ साफ साफ दिख जाएगा, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि दोनों केस की परिस्थितियां भले एक सी हैं, मगर डिटेल अलग अलग हो सकते हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को व्हाट्सएप चैट दिखाया, जिसके बारे में आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने 26 अक्टूबर को कहा था कि उस चैट में क्या है उन्हें दिखाया तक नहीं गया। लगा कि अनिल सिंह ने कोई तुरुप का पत्ता चल दिया है, लेकिन इसके बाद भी आर्यन को जमानत मिली। मुकुल रोहतगी ने फिर अपना पक्ष रखा, जबकि वे 26 अक्टूबर को भी यही बातें कह चुके थे। रोहतगी ने फिर से कहा कि आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला, ना उसे जानकारी थी कि दूसरे आरोपी के पास ड्रग्स है। गिरफ्तार हुए 5 आरोपियों की जवाबदेही आर्यन पर डाली जा रही है। जहाज पर 1300 लोग थे। कोर्ट के सामने ऐसा कुछ नहीं पेश किया गया जिससे पता चले कि आर्यन को कुछ पता था। अर्चित के पास से 2.4 ग्राम बरामद हुआ। किसी डीलर के पास इतनी कम मात्रा नहीं होती है। आर्यन अरबाज के साथ गया था जिसके पास 6 ग्राम बरामद हुआ है, लेकिन आर्यन से कुछ नहीं मिला है। रोहतगी ने मिसाल दी कि ताज होटल में 500 कमरे हैं। अगर 2 लोग एक कमरे में ड्रग्स ले रहे हैं तो क्या पूरे होटल को आरोपी बनाया जा सकता है? क्रूज पर गाबा ने इवेंट आयोजित किया, उसी ने आर्यन को बुलाया, लेकिन गाबा गिरफ्तार नहीं है। अगर यह साजिश का मामला है तो गाबा गिरफ्तार क्यों नहीं है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बहस करने उतरे। उन्होंने कहा कि अगर 2 लोग साथ जा रहे हैं, पहले को पता है कि दूसरे के पास ड्रग्स है और इसका इस्तेमाल होगा, भले ही उसके पास ड्रग्स नहीं है, लेकिन माना जाएगा कि कॉन्शियस पोजीशन में है। अनिल सिंह ने अपनी दलील के पक्ष में व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया। कहा कि मैं इस पर भरोसा कर रहा हूं, जिससे पता चलेगा कि उसने व्यावसायिक मात्रा लाने का प्रयास किया था। इतना ही नहीं, जब उन्हें जहाज पर पकड़ा गया तो सभी 8 के साथ कई ड्रग्स मिले। यह संयोग नहीं हो सकता है। तब अदालत ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि कॉन्शियस पोजीशन होना चाहिए। तब अनिल सिंह ने कहा कि हमने सेक्शन 28 अप्लाई किया है और व्हाट्सएप चैट पर विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास सेक्शन 65B के तहत बयान भी हैं। इससे पहले आर्यन की जमानत इस आधार पर खारिज हुई थी कि कोर्ट ने माना था कि वह कॉन्शियस पोजीशन में है। प्राइम टाइम में फैजान मुस्तफा ने विस्तार से बताया था कि कॉन्शियस पोजीशन का मामला बनता ही नहीं है। 26 अक्टूबर को ही मुकुल रोहतगी ने यह बात अदालत के सामने कही थी कि आरोपी नंबर 2 जो आर्यन के साथ था उसके पास से कुछ मिला है, इसलिए कॉन्शियस पोजीशन का आरोप लगाया गया है। रोहतगी ने सवाल किया कि कोई अपने जूते में कुछ रखता है तो उसके लिए मैं कैसे आरोपी बन सकता हूं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में जमानत दी है। उसमें भी इसी तरह की बात थी। एक बाइक से ड्रग्स मिला, 2 लोग गिरफ्तार हुए। आरोपी नंबर 2 की बाइक नहीं थी, ना ही उसके पास ड्रग्स मिला, लेकिन कोर्ट ने जमानत दी। कानूनी तौर पर कॉन्शियस पोजीशन की दलील शुरू से ही कमजोर थी, लेकिन नारकोटिक्स ब्यूरो के वकील कभी साजिश बताते रहे, कभी बड़ी डील का हवाला देते रहे। रोहतगी ने अपनी बहस में सवाल उठाया था कि आर्यन का मेडिकल टेस्ट नहीं किया गया।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, मेडिकल टेस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आर्यन ने सेवन नहीं किया था। क्या यह पर्याप्त है अपने आप में यह दलील? जबकि इन्हीं अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन पिछले कुछ वर्षों से नियमित उपभोक्ता है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ड्रग्स उपलब्ध करा रहा है। यहां हमारा सवाल है कि अगर अनिल सिंह के अनुसार आर्यन नियमित नशा करता था, तब तो मेडिकल जांच होनी ही चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? क्रूज में आने से पहले भी तो कोई सेवन कर सकता है। अगर सेवन नहीं किया और बरामद नहीं हुआ, तब भी मेडिकल जांच होनी चाहिए थी। मान लीजिए कोई शराब के नशे में है और ट्रैफिक पुलिस से कह दे कि उसके पास शराब की बोतल नहीं है, ना ही उसने पी है, तो ट्रैफिक पुलिस को मान लेना चाहिए, जांच नहीं करनी चाहिए। अनिल सिंह कहते हैं कि आर्यन ने